शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। साहिब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी गुरुजनों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। आइए कमलेश भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और देवों के देव महादेव की आदि कहानी सुनने पे अपमान होता है और पूरी कहानी सुनने पे सम्मान होता है। इसीलिए देवों के देव महादेव की पूरी कहानी सुननी चाहिए। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, नई कथा सुनाने जा रही हूँ। नई कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत गरीब था बेचारा, बहुत गरीब था बेचारा, और उसके पास बेटी भी थी, बेटा भी थे, बेटी बेटा थे। लेकिन बेचारा इतना गरीब मजदूर था कि उस बहुत ही परेशान था। लेकिन शंकर भगवान का परम प्रिय भक्त थे। वो बस अपने देवों के देव महादेव को श्रद्धा और भक्ति से सच्चे दिल से बस इसी तरीके से बस करता था। तो उसकी पत्नी कोई भी बात के लिए कहती थी तो वो कहते थे कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे तो भोलेनाथ जाने। कोई उनका बच्चा कुछ कहता था तो बोलते थे कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे तो भोलेनाथ जाने। कोई कुछ भी कहता था, बस उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। बस अपने देवों के देव महादेव में श्रद्धा और भक्ति से अपना पूजा पाठ अपना करते थे। और घर में भी इधर उधर कहीं कोई कैसी भी बात होती तो एक ही बात बोलते थे कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे तो शंकर भगवान जाने, मेरे तो भोले बाबा जाने। इसी तरीके से कहता था। अब बच्चे भी थे, बेटा भी थे, बेटी भी थी। तो बेटी जब शादी योग्य होने लगी तो उनके घर वाले कहने लगी कि अब देखो हमारी बेटी शादी योग्य है, अब इसके लिए घर चाहिए। तो वो कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे तो शंकर भगवान जाने, मुझे कुछ नहीं पता। और बच्चे भी कहने लगे कि पिताजी अब हमारी बहन शादी योग्य है, इसका कहीं शादी करना चाहिए। कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे तो भगवान जाने, शंकर भगवान जाने। बस वही पूछते थे। इतना कहा करके और बच्चे ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने लगे और कहने लगे कि पिताजी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी के पास जाओ, किसी धनी के पास जाओ, वहाँ से पैसा लेके आओ और बहन की शादी कर दीजिए। अब हम तो बड़े हो गए हैं, हम कमा कमा करके कर्जा भर देंगे। तो उसकी समझ में कुछ आ गया, बेचारा गरीब तो था ही, तो उसकी समझ में कुछ आ गया। लेकिन वो गरीबी अमीरी कुछ नहीं समझता था। वो तो बस अपने देवों के देव महादेव में बस व्यस्त रहता था, उन्हीं में व्यस्त रहता था। तो कहीं धनीराम के पास गए और धनीराम के पास जा कर के वहाँ से पैसा लेके आए और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। तो बच्चे लोग जब कमाने लगे, कमा करके पैसा देने लगे अपने पिताजी को, तो बच्चे लोग कहने लगे कि पिताजी आप जिससे बहन की शादी में कर्जा लिए हो उसको अब आप दे के आओ। तो बोला हाँ बेटा देने जाऊंगा। तो गया पैसा देने के लिए। तो जो धनी राम थे वो बहुत तेज थे और वो किसी पे विश्वास नहीं करते थे। और ये थे बेचारे बथुआ मजदूर, ये तो भगवान पे हरदम विश्वास करते थे। गए तो वो कहने लगे, धनीराम सेठ से कहने लगे कि आप जो है हिसाब बना दीजिए। तो धनीराम ने और एक पर्ची बनाई और इन्होंने बेचारे गरीब मजदूर ने और पैसा दे दिए। तो पैसा पूरा फाइनल कर दिया। तो वहाँ से आने लगे। तो जो धनीराम सेठ थे उन्होंने वो पर्ची थी जो हिसाब क्लियर था वो तो रख दिया दूसरी जगह और एक नई पर्ची और बना करके दे दी कि उस पर लिख दिया कि अभी मेरा पैसा बाकी है, पूरा पैसा नहीं आया है। वो
पर्ची उनको दे दी और वो तो अपना अंदर अंदर में बस कर रहे थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बोले कि जब पर्ची दी थी धनीराम सेठ ने दूसरी वाली, तो वो कहने लगे मुझे कुछ नहीं पता, मेरे तो शंकर भगवान जाने, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। इतना बोल करके वो अपने घर पे आए। घर पे आए तो साल 6 महीना 2 साल हुआ। 2 साल हुआ तो धनीराम सेठ थे, वो तो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज करते जा रहे थे। तो एक दिन जब बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो उनके नौकर चाकर आए धनीराम के, और वो धनीराम को पकड़ के और उनको पकड़ के नहीं बंधुआ मजदूर को और धनीराम के घर पर लेके गए। घर पर लेके गए तो उनसे बोले कि भाई तूने अभी मेरा पैसा नहीं दिया है। तो ये मजदूर कहने लगे कि मुझे नहीं पता, मेरे तो शंकर भगवान जाने, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं दिया कि नहीं दिया। इसी तरीके से और बस चलता रहा। लेकिन जो धनीराम सेठ थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तो अपना जो है कोर्ट कचहरी तक बात फैला दी। कोर्ट कचहरी तक रिपोर्ट रपाट कर दी कि ये मतलब मेरा पैसा नहीं दे रहा है, तो वहाँ तक पहुँचा दी बात। लेकिन वो जब कोर्ट कचहरी तक बात पहुँची तो वो गए थे, तो वो तो बंधुआ मजदूर गए बेचारे, गए तो वो तो कहने लगे मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो शंकर भगवान जाने, मुझे तो पता ही नहीं मैं पैसा दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ, मेरे तो शंकर भगवान जाने। कोई बात ना। अब ऐसे करते करते धीरे धीरे और बात ऊपर तक पहुँच गई। ऊपर तक बात पहुँच गई तो कोर्ट कचहरी तक मानो पहुँच गई हो जहाँ पे फांसी लगते वहाँ पर, तो वहाँ तक बात पहुँच गई। तो वहाँ से धनीराम सेठ थे और जो गरीब थे, गरीब मजदूर थे, तो इनको बुलाया गया कि हाँ भाई तुमने इनको पैसा दिए। तो डर से बेचारा बोल दिया कि मुझे नहीं पता, मेरे तो शंकर भगवान जाने, मेरे तो भगवान शंकर भगवान जाने। इतना बोल दिया। धनीराम सेठ कहने लगे कि मुझे अभी इसने पैसा नहीं दिया है। झूठ झूठ और लेने के लिए झूठ बोल रहे थे, लेकिन उन्हें तो अपने देवों के देव महादेव पे संपूर्ण विश्वास था। इसी तरीके से चलते रहे तो वहाँ बात पहुँची फांसी तक। तो वहाँ पर भी और यही बात आई कि आपने इनके पैसा दिए, कि बोले मुझे तो पता ही नहीं, मेरे तो शंकर भगवान जाने। और धनीराम सेठ कहने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं, मेरे को तो पैसा इन्होंने दिए ही नहीं। इसी तरीके से अब जो वहाँ पे थे वकील और वो सब, वो छानबीन करने के लिए गांव में आए। गांव में आए तो वह सबसे पूछे कि भाई यहाँ पे शिव शंकर किसका नाम है, शिव शंकर नाम का कोई मनुष्य है क्या? तो वहाँ पर तो कोई मनुष्य नहीं था। तो वो अपना इतना इनकारी करके चले गए। इनकारी करके चले गए तो फिर वहाँ कहने लगे कि अब क्या होगा धनीराम, कि धनीराम मुझे पैसा चाहिए। और वो कहने लगा मुझे पता ही नहीं, मेरे शंकर भगवान जाने। तो जो फांसी लगाते हैं वहाँ पर वकील था, वो भी बेचारा अपना बस कन्फ्यूज होने लगा कि दूसरा कह रहा है कि मेरा कर्जा है और एक कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं, मेरी शंकर भगवान जाने। इसी तरीके से वो खुद इनकारी करने के लिए खुद आए। तो पूरे गांव में घूम रहे थे और इनकारी कर रहे थे, कह रहे थे इस गांव में कोई शंकर नाम का लड़का है क्या, कोई मनुष्य है क्या, कोई शिव शंकर नाम का। तो सब कोई बोल दिए कि देखो यहाँ पे कोई मनुष्य, शिव शंकर नाम का कोई मनुष्य नहीं है यहाँ पे, तो एक शंकर भगवान का मंदिर है, मनुष्य कोई नहीं है, एक मंदिर है। तो वो स्वयं ही मंदिर में गए। मंदिर में जाने के बाद और फिर ब्याल ले वहाँ पे जाकर के नहीं अपनी कचहरी में, तो वहाँ पे शंकर भगवान स्वयं प्रकट हुए, उन्हीं के रूप में प्रकट हुए। तो फिर वापस आए तो कहने लगे, जो बंधुआ मजदूर था बेचारा कहने लगा कि ये शंकर भगवान मेरे साथ अदालत में आप चलना जरूर। तो शंकर भगवान को तैयार किया, कपड़ा लत्ता पहनाए, सारा कुछ किया। तो वहाँ जब कोर्ट में पहुँचे
कोर्ट में पहुँचे तो बस एक बाबा जी के रूप में और शंकर भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि हाँ मेरे सामने पैसा दिया है, हाँ मेरे सामने पैसा दिया है। तो वो जो धनीराम सेठ थे वो कहने लगे कि ये आदमी तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये आदमी कहाँ से आ गया, ये आदमी कौन है। लेकिन वो जो गरीब थे वो तो कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं, मेरे तो शंकर भगवान जाने। तो शंकर भगवान ने स्वयं और अपने दर्शन दिए। तो यही कहते हैं कि जो श्रद्धा और भक्ति से सच्चे दिल से देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करता है, महादेव उनको जरूर दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सभी बहन और भाइयों से कि सब देवी सभी से कहती हूँ कि सब देवों के देव महादेव महान सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। हे देवों के देव महादेव, उनकी मजदूर की इच्छा पूरी की जैसे सबकी इच्छा पूरी करना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और लास्ट में जरूर हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिखना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव ओम नमः शिवाय।